नमस्कार दोस्तों, बात है 6 जुलाई 2025, समय सुबह के 6:10, जयपुर मानसरोवर कॉलोनी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर धीमे धीमे बज रही थी। बारिश का मौसम जितना शांत लग रहा था, निखिल का मन उतना ही बेचैन था। वह अपनी माँ की पसंद से तय की हुई शादी के लिए पूरी तरह तैयार था। शालिनी खूबसूरत, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। पहली मुलाकात में ही सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ हफ्तों से सब कुछ बदल रहा था। रातें नींद में नहीं, उलझनों में कटती थी। हर बार जब शालिनी देर रात तक ऑनलाइन दिखती, निखिल की बेचैनी बढ़ जाती। जब भी उससे पूछता, शालिनी या तो हंसकर टाल देती या कोई और मुद्दा छेड़ देती। लेकिन असली चुभन तब हुई जब शालिनी की बातों में बार बार एक नाम आने लगा, विवेक भैया। विवेक निखिल की बहन का पति, 4 साल बड़े, एक आदर्श दामाद और पारिवारिक इंसान। लेकिन जब बात बार बार दोहराई जाए तो वह सामान्य नहीं रहती। निखिल उस सुबह बस यही सोचता रहा, क्या वो सिर्फ ज़्यादा सोच रहा है या फिर कुछ सचमुच गलत है। 3 जुलाई 2025, शाम के 5:45, निखिल का फ्लैट, जयपुर। शाम ढल चुकी थी। खिड़की के बाहर का आसमान सुनहरी रोशनी में डूबा था, लेकिन निखिल का चेहरा फीका था। उसका दिल किसी अनजान डर से धड़क रहा था। वह पिछले 2 दिन से चुपचाप शालिनी की गतिविधियां नोट कर रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी देर रात की एक्टिविटी, अचानक वर्क मीटिंग में व्यस्त होना और फिर वही नाम, विवेक। शक अब बस एक भावना नहीं रह गई थी, वो धीरे धीरे एक ज़रूरत में बदल रही थी, सच्चाई जानने की ज़रूरत। निखिल ने फ़ोन उठाया और कॉन्टैक्ट्स में स्क्रॉल करते हुए एक नाम पर रुका, अरुण मिश्रा। कॉलेज का पुराना दोस्त जो अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। तेज दिमाग, शांत स्वभाव और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, ओए निखिल, इतने साल बाद सब ठीक है ना? निखिल सीधे मुद्दे पर आ गया। मदद चाहिए अरुण, पर्सनल मामला है। अरुण का स्वर बदल गया। बोल, क्या बात है? शालिनी मेरी मंगेतर, मुझे शक है कि वो कुछ छुपा रही है और शायद विवेक के साथ कुछ चल रहा है। अरुण कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तू पक्का है? मैं यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन शक कर रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह मिल, सब डिटेल लेकर आ, उसके बाद जो करना होगा करेंगे। 4 जुलाई सुबह के 10 बजे, एक पुराना ऑफिस, झोटवाड़ा। वरुण का ऑफिस ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन अंदर की दीवारों पर केस फाइल, अखबार की कटिंग और मोनोक्रोम फोटो लगे थे। एक कोना कंप्यूटर मॉनिटर और रिकॉर्डिंग उपकरणों से भरा हुआ था। निखिल ने पूरा डाटा सामने रखा, शालिनी की तस्वीर, सोशल मीडिया अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स, हाल की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स जो उसने किसी पुराने जानकार से निकलवाई थी। अरुण ने एक एक चीज़ ध्यान से देखी। अभी तक कुछ भी ठोस नहीं है, लेकिन पैटर्न्स गड़बड़ हैं। अब देख, 2 बार विवेक और शालिनी एक ही कॉफ़ी हाउस में मिले, वो भी तब जब फैमिली फंक्शन नहीं था, और 2 बार उन्होंने लोकेशन ऑन रखी थी। वो एक ही जगह दिखा रही है, होटल ऑर्बिट, सिविल लाइंस। होटल? निखिल का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, लेकिन अभी ये सिर्फ संभावनाएं हैं, सबूत नहीं। हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, लेकिन ट्रैक जरूर कर सकते हैं। अरुण ने निखिल से कहा, अब 2 दिन का वक्त दो, मैं अपनी टीम लगाता हूँ, और अगर कुछ भी गड़बड़ मिला तो तुझे खुद तय करना होगा कि अगला कदम क्या होगा। 5 जुलाई 2025, सुबह के 8:30, जयपुर के अलग अलग इलाके में अरुण की टीम ने 2 लोगों को ट्रैकिंग पर लगा दिया, एक विवेक को, दूसरा शालिनी को। पहला दिन, शुरुआती सुराग। दोपहर 1 बजे एक टीम मेंबर ने रिपोर्ट दी, विवेक अपनी ऑफिस मीटिंग कैंसिल करके अंबेडकर सर्किल की तरफ निकल रहा है। और उससे आधा घंटे पहले शालिनी ने भी अपनी ब्यूटी सैलून अपॉइंटमेंट अचानक कैंसिल कर दी। अरुण के कान खड़े हो गए। उसने दोनों की लोकेशन एक ऐप पर देखी। दोनों की कारें एक ही दिशा में थी। 2:10, कैफे एलोरा, सी स्कीम। कैफे में अरुण की एक और एजेंट पहले से ही मौजूद थी।
एक युवा लड़की जो वहां कस्टमर बनकर बैठी थी, उसने लाइव तस्वीरें भेजी। शालिनी और विवेक अंदर एक प्राइवेट सेक्शन में बैठे हुए थे। दोनों काफ़ी नज़दीक बेहद गंभीर बात में व्यस्त थे। कोई ज़रूरी कागजात टेबल पर रखे थे और शालिनी बार बार उसके हाथ को छू रही थी। एजेंट ने नोट किया। 1 घंटे बाद दोनों अलग अलग निकले, लेकिन थोड़ी दूरी पर फिर एक ही कार में बैठे और शहर के पुराने हिस्से की ओर निकल पड़े। 4:25 होटल ऑर्बिट। यह वही होटल था जिसका जिक्र पहले लोकेशन हिस्ट्री में आया था। अरुण के आदमी ने कंफर्म किया दोनों होटल के अंदर गए हैं। रूम 406 बुक किया है विवेक के नाम पर। अरुण ने निखिल को कॉल किया, मित्र मुझे लगता है कि अब हमारे पास कुछ है। अगर तुम चाहते हो तो अंतिम वार करना है तो उसके लिए एक प्लान है। 5 जुलाई रात को 10:45 अरुण का ऑफिस। निखिल की आंखें लाल थी, लेकिन अब उसमें आंसू नहीं थे। एक ठंडी तैयारी थी। अरुण ने एक मैप निकाला और पूरी योजना बनाई। कल 6 जुलाई को सुबह 11 बजे दोनों फिर से उसी होटल में मिलने वाले हैं। मैंने उनकी मीटिंग ट्रेस कर ली है। इस बार तुम खुद वहाँ रहोगे, लेकिन अकेले नहीं, शालिनी के पिता और भाई के साथ। निखिल ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, इस बार सब कुछ सामने लाना है। मेरे साथ जो हुआ वो कम से कम उनके सामने तो आए। अरुण ने कहा, मैं लाइव कैमरा फीड रूम में लगवा दूंगा ताकि जब दरवाज़ा खुले सच्चाई कैमरे में हो और तुम्हें कोई शक ना रहे। निखिल चुपचाप सिर हिलाता रहा। उसके दिल में अब सिर्फ एक सवाल था, मैं टूटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन और झूठ में जीने के लिए नहीं। 6 जुलाई 2025 सुबह के 10:45 होटल ऑर्बिट, जयपुर। मानसून की हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। होटल की पार्किंग में एक कार आकर रुकी, जिसमें 3 लोग थे, निखिल, शालिनी के पिता श्री ओम प्रकाश जी और उनका छोटा भाई रजत। उनके चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। तीनों को एक अजनबी डर खींच लाया था और एक उम्मीद कि शायद सब कुछ झूठ हो। होटल के 4थे फ्लोर पर एक कमरा पहले से ही बुक था, कमरा नंबर 408, जो ठीक सामने था उस कमरे के, रूम नंबर 406 के, जहां विवेक और शालिनी हर बार मिलते थे। वरुण वहां पहले से ही मौजूद था। लैपटॉप खोलकर उसने उन्हें कैमरे की लाइव फीड दिखाई। रूम नंबर 406 के अंदर एक बेड, साइड टेबल और खिड़की साफ दिख रही थी। टाइमर चालू था। फुटेज में दरवाजा खुला, शालिनी अंदर आई। उसके कुछ ही मिनट बाद विवेक भी। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया। अब कैमरे की फीड में वो दोनों साफ नजर आ रहे थे। शालिनी हंस रही थी। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर में वो दोनों बेड पर बैठ गए, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जैसे इस दुनिया में और कोई नहीं था। शालिनी के पिता की सांसें रुक सी गई। रजत की मुट्ठियां भीज गई। निखिल पत्थर बनकर कैमरे को घूरता रहा। अरुण ने सिर हिलाया, अब वक्त है। वो सभी बाहर निकले, सीढ़ियों से जाकर रूम नंबर 6 के सामने खड़े हो गए। अरुण ने अपनी टीम को संकेत दिया। अरुण ने दरवाजा खटखटाया। रूम सर्विस सर। कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा खटखटाया। ओपन द डोर, इट्स इम्पोर्टेंट। अंदर हलचल हुई, कुछ फुसफुसाहट हुई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अरुण ने मास्टर की निकाली। निखिल, अब तू तैयार है? निखिल ने गहरी सांस ली। हाँ चलो। क्लिक करके एक दरवाजा खुला। कमरे के अंदर रूम नंबर 406 में एक पल के लिए सब कुछ थम गया। विवेक और शालिनी अधखुले कपड़ों में बिस्तर पर, दोनों की आंखों में जैसे कोई तूफान घुस गया हो। शालिनी ने चिल्लाकर चादर को खुद से लपेटा। विवेक फौरन उठकर पीछे हट गया। ओम प्रकाश जी कुछ बोल नहीं सके, बस दीवार पकड़कर खड़े रह गए। रजत एक कदम आगे बढ़ा। दीदी, ये क्या है? उसकी आवाज गुस्से और आंसुओं से कांप रही थी। निखिल बस चुप खड़ा था। कोई चीख, कोई आंसू, कुछ नहीं था। वो केवल देख रहा था, जैसे किसी मरे हुए रिश्ते की अंतिम झलक देख रहा हो। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। निखिल प्लीज सुनो, ये जो भी है वो सिर्फ एक गलती थी। विवेक हकलाते हुए बोला। निखिल मेरी बात सुनो, मैं मजबूर था। निखिल ने पहली बार कुछ कहा। मजबूरी? मेरी बहन से शादी करके मेरी मंगेतर के साथ कमरे में आना मजबूरी थी? तुम दोनों के बीच में जो भी था वो प्यार नहीं था, ये सिर्फ लालच था, झूठ था, और अब तुम दोनों सिर्फ अजनबी हो मेरे लिए। 6 जुलाई की रात, निखिल का कमरा। निखिल बालकनी में खड़ा था। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका फोन बार बार बज रहा था। शालिनी के कॉल से
मैसेज से और माफीनामे से। वो बस एक लाइन स्क्रीन पर पढ़ रहा था, कैन वी टॉक वंस प्लीज, लेकिन जवाब में उसने फोन को ऑफ कर दिया। कुछ रिश्ते जवाब मांगते हैं, कुछ रिश्ते बस चुप्पी से मर जाते हैं और कुछ रिश्ते को मरने देना ही सबसे बड़ी राहत होती है। एक हफ्ते बाद शालिनी की शादी टूट चुकी थी। विवेक को घर से निकाल दिया गया था। उसकी पत्नी निखिल की बहन बच्चों को लेकर मायके चले गई थी। निखिल ने नौकरी से छुट्टी ली और 2 महीने के लिए हिमालय की ओर निकल गया। किसी तीर्थ की तरह नहीं, बल्कि खुद को समझाने, फिर से जोड़ने। अरुण से उसकी आखिरी बातचीत बस इतनी थी, धन्यवाद यार, तूने मुझे एक ऐसे सच से मिलवाया जो शायद कड़वा था लेकिन जरूरी था। सच की परतें जब खुलती हैं तो इंसान टूटा हुआ नहीं, मुक्त होता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें